चार्जिंग मतलब होता है डिडक्शन। डिडक्ट मतलब नेट प्रॉफिट में उसको डिडक्ट करके निकालना। आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग मतलब होता है डिडक्ट करना। डिडक्ट करना मतलब माइनस करना, उसको उससे डिडक्ट करके आपको नेट प्रॉफिट निकालना। क्या बोलता है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ध्यान देना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो क्या आप में से इसको कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट लगेगा कि सेकंड लगेगा? सर फर्स्ट लगेगा। पहले में फर्स्ट लगेगा, दूसरे First. में पहले में सेकंड लगेगा, दूसरे में फर्स्ट लगेगा। पहले में सेकंड लगेगा, दूसरे में फर्स्ट लगेगा। यहाँ तो कमीशन सिर्फ बी को दे रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर। सर पहले सर फर्स्ट लगेगा। फर्स्ट लगेगा। चलो फर्स्ट लगेगा। Yes, sir. तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे क्या? फिर अगर इसमें फर्स्ट लगता है तो फिर से ये सेम ऐसा वो हो गया। सर उसमें हम लोग ए की सैलरी को माइनस करके फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए की सैलरी को माइनस Yes, sir. करके फर्स्ट वाला फॉर्मूला 32,000 लगाएंगे। minus 5,000. 32,000 माइनस 5,000। चलो अब ध्यान से सुनना मेरे बात को, सब लोग स्टूडेंट एकदम सर ध्यान से 60,000 करेंगे। ओके ओके, एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों। अब मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं, बाकी जिन लोग नहीं समझ पाए हैं उन लोग थोड़ा सा फोकस करना और समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों? इस क्वेश्चन पे बोला है जो बी को सैलरी मिलता है ना, बी को सैलरी मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब समझना, यहां ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट 10%, नेट प्रॉफिट का 10% देना, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में सैलरी को चार्ज करना। उस नेट प्रॉफिट में सैलरी को चार्ज करना मतलब उस नेट प्रॉफिट में सैलरी को माइनस करना, और नेट प्रॉफिट में सैलरी को माइनस करने के बाद उसको 10% देना, लेकिन इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 लेना, क्योंकि यहाँ पर बिफोर चार्जिंग कमीशन वर्ड है। सर यहाँ पर बिफोर चार्जिंग कमीशन है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, इसका मतलब वो फॉर्मूला 1 पे लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगोगे सर नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी इंटू रेट अपॉन 100, मतलब यहाँ पर आंसर आएगा। अब सैलरी का बात हो रहा है सर, तो सैलरी का जो बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो सैलरी, कहाँ चले गए मेरे कर्सर, हाँ यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी कितना दिया यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट कितना है 3,20,000। अब यहाँ पर सैलरी करेंगे तो यहाँ पर सैलरी बोला है, हम कमीशन किसको दे रहे हैं? बी को दे रहे हैं। कमीशन किसको दे रहे हैं? बी को दे रहे हैं। और यहाँ पर सैलरी का बात किया है, तो यहाँ पर जो सैलरी माइनस होगा वो ए का होगा कि बी का होगा? यहाँ पर जो सैलरी माइनस होगा वो ए का होगा कि बी का होगा? किसका माइनस होगा? सर बी का। बी का सैलरी माइनस होगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा था क्या कि सैलरी बी का माइनस करना है करके, कि लिखा है सिर्फ सैलरी माइनस करना है करके? सर सिर्फ सैलरी माइनस करना करके, सिर्फ सैलरी माइनस करना है करके लिखा है। इसका मतलब दोनों का सैलरी माइनस होगा। अब दोनों का सैलरी में बी को तो सैलरी मिला ही नहीं है, सिर्फ किसको मिला है? ए को सैलरी मिला है। और ए को सैलरी कितना मिला है? ए को सैलरी मिला है भाई 5,000 पर मंथ। कितना मिला है? 5,000 पर मंथ। तो उसका सालाना सैलरी कितना होगा? तो उसका सालाना सैलरी है 60,000 रुपए। तो इस 3,20,000 पे माइनस करूंगा 60,000, माइनस करूंगा 60,000, तो उस पे फिर लगा दूंगा इंटू 10 अपॉन 100। 3,20,000 में 60,000 माइनस कर कितना आएगा? 2 लाख कितना आएगा? 2,80,000 आएगा क्या? 2,80,000 इंटू 10%।
2,60,000। 2,60,000 आएगा, ठीक है। 2,60,000 इसको 2,60,000 कर देना, इन डिवाइड, यहाँ पास आंसर आ जाएगा 26,000। कितना आंसर आएगा? 26,000। जिसको समझ नहीं आया प्लीज पूछना चालू कर दो। मेहुल, पीयूष, पूर्वांश, पुष्पांश, हर्ष, राहुल। सर एक बार आगे एम्प्लॉय और से- कंपनी का थोड़ा एग्जांपल दे के बता दो ना ये क्वेश्चन को। ओके, किस और कोई है जिसको समझ नहीं आया है? सर मेरे को Yes, बस sir. वो पॉइंट समझ नहीं आया, ये लोग जब कंपनी से ये सैलरी लेते हैं, चार्ज करते हैं, वो वाला वहां पर का बस समझा दो एग्जांपल देके बस। सैलरी को कंपनी चार्ज नहीं करते दोस्तों। कोई भी पार्टनर जो होता है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए सैलरी वो- लेते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए एक को सैलरी मिल रहा है और बी को उसी के लिए कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सैलरी वर्ड लिखा है ना, तो सैलरी को चार्ज करना है, मतलब उसको कमीशन देने के लिए नेट प्रॉफिट में सैलरी को माइनस करो, फिर जितना अमाउंट आएगा उस अमाउंट से आप उसको कमीशन देना। ये बोलना चाह रहा, मैथमेटिकल है ये। क्लियर है? यस सर। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन भी वैसे ही बनेगा, बट कमीशन के जगह जो 20 कमीशन करके जो लिखा रहेगा, उस 20 के कमीशन के जगह आप क्या लिखोगे? 26,000। जहां पर पहला क्या लिखते थे? पहले कितना लिखते थे? 32,000 लिखते थे। उसके जगह कितना आएगा? बोलो रे। 26,000 कितना आएगा? 26,000। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं दोस्तों, क्लियर है कि नहीं? और सर सैलरी में उतना ही रहेगा ना 5,000 सॉरी 60,000 रहेगा भाई। सैलरी पर एनम सॉरी लेते सर, हैं। हाँ पर मंथ का, हाँ पर। हाँ ठीक है। और एक राहुल है, उसको समझ आ रहा है कि नहीं? सब छोड़ के भग जाते हो, कह रहे नाम ले रहा हूं, नहीं आ रहे। देखो छोड़ के भग गया है। यश है कि नहीं? सर हूँ। यामिनी, Yes, मांस, sir. पुष्पांश, प्रीति, प्रतीक, Yes, sir. मुस्कान, जतिन, हर्ष, गीतिका, Yes, sir. दिव्यांश, भाग्यश्री, आर्यन। Yes, sir. यस सर। ओके, तो क्लियर है आप लोग को ये? Yes, sir. Yes, sir. बना लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? आर्यन, कि आर्यन आया है तो मेहुल नहीं है। ठीक, चल हो गया। यस सर। चल अब ध्यान से सुनना, आपको मैं तीन क्वेश्चन का डिफरेंस अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, आप लोग अपने स्क्रीन पे अपना जो 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे जो कमीशन वाला पार्ट बस बात करूंगा ना, आप अपना कमीशन का अगर पॉइंट पे देखते हो तो वहां पर सिर्फ बी के लिए लिखा था, बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 10% हम लोग नेट प्रॉफिट का निकाल दिए थे। हम लोग पहला क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किए थे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें कमीशन वाले में क्या लिख दिया था? बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या बोल दिया था? बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो हम लोग ने कमीशन कैसे निकाल दिया कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम लोग सीधा 10% निकाल दिया था फॉर्मूला के हिसाब से। ये सेम एज अबो बन गया था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 बन गया था। हम लोग सिर्फ कमीशन का बात करें ना, बाकी चीज जैसे लिखते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो वैसा ही बनेगा। आपको पूरा बनाना है, बस कमीशन को निकालने के लिए ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। थर्ड चीज क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़े तो यहाँ पर लिख दिया था बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये वर्ड बोल दिया था। और जब हम लोग को ये वर्ड बोला था तो हम लोग ने कमीशन के लिए हम लोग को पता था कि आप लोग को बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला ही चीज लगाना है, और हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट, यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला लगा था नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोला है सर, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोला है, तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप चार्जिंग मतलब होता है डिडक्ट करना, मतलब माइनस करना, मतलब नेट प्रॉफिट में सैलरी को माइनस कर दो और उसका फिर परसेंट निकालो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? यस सर। सर फिर उल्टा हो जाएगा, आफ्टर की जगह बिफोर। तो बिफोर तो मतलब जैसे पूरा बोलो। सर मतलब आफ्टर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे बिफोर हो जाएगा, और बिफोर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आफ्टर चेंज हो मतलब जाएगा। आपका बोलना ये है कि वी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हाँ तो दोस्त फिर तो बिफोर चार्जिंग सैलरी होगा तो भी बोलने का जरूरत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बिफोर चार्जिंग कमीशन वर्ड लिखा है, क्या वहां पर बिफोर चार्जिंग सैलरी बोला है क्या? फिर तो माइनस ही नहीं करेंगे ना, ऊपर में माइनस ही नहीं किए, सीधा 32,000 का निकाले ना, 32,000 का फिर 10% निकाले सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बिफोर चार्जिंग हाँ, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज एक ध्यान से सुनना, जिस हिसाब से वो बोल रही है ना, आप लोग वहां पर क्वेश्चन नंबर 2A करके एक नया पॉइंट लिख लेना। 2A करके उसका कहना है ये है कि अगर वहीं पास वो बिफोर के जगह आफ्टर लिखा होता तो वो सॉल्व कैसे होता? 32,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, 3,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, तो ये सॉल्व होता 3,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। अब इसको सॉल्व करते तो जो आंसर आता वही आंसर इसका कमीशन कहलाता। 2A करके जब जो क्वेश्चन लिखा है 2, उसके जगह बिफोर जो चार्जिंग लिखा है ना, उसके जगह एक 2A करके आफ्टर चार्जिंग करके बना लेना, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। सर पॉइंट में आएगा ऐसी में तो। हाँ तो आने दो ना, हमको तो सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स से पॉइंट आता है भाई, पॉइंट आएगा, एक नंबर बढ़ा लेना पॉइंट को हटाने के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन ना, एक आध क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन सर। ओके ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एकदम इजी था करके ना, मैं उसको फुल सॉल्यूशन नहीं किया हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे जिसको फुल सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और उसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 को डाल देना IMP, क्वेश्चन नंबर 4 को डाल देना IMP। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं दोस्तों, इसको फुल सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर उसको वो भी लिखते जाऊंगा। A and B are partners and their profit sharing ratio is 3:2। A का कैपिटल है 5 लाख रुपए और B का कैपिटल है 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोग को 8% पर एनम दिया जाता है। सभी में मैं बेस एक ही बना के रखूंगा, ठीक है? यहां तक इन लोग का भी क्वेश्चन यहां तक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो, ए गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। ए को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है कितना रुपए? 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, ठीक है? एंड उसके साथ देखो क्या लिखा है, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एंड अ कमीशन, उसको साथ में कमीशन भी मिलता है। मतलब ए को सैलरी भी मिल रहा है और ए को कमीशन भी मिल रहा है। कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। देखो क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्लियर है?
यस सर। उसके बाद एंड, उसके बाद क्या लिखा है देखो, बी आल्सो गेट, उसके बाद बी को भी, बी को क्या मिल रहा है, बी आल्सो गेट कमीशन, बी को सिर्फ क्या मिल रहा है, कमीशन, बी आल्सो गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हर कमीशन, एंड हर कमीशन। क्लियर है? यहां पास फॉर्मूला में देखना, अब यहां पास ए का जो फॉर्मूला लगेगा ना दोस्तों, ए का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फटाफट बोलो, ए का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए का फॉर्मूला लगेगा पहला नंबर और बी का फॉर्मूला लगेगा सेकंड नंबर, ए का फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट नंबर और बी का फॉर्मूला लगेगा सेकंड नंबर। और हमको बनाना क्या है दोस्तों, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो कॉपी में फॉर्मेट कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना, 3,20,000। फिर इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का बी का, ए का आएगा 40,000, बी का आएगा 32,000, टोटल आ जाएगा 72,000। फिर टू ए सैलरी, ए को सैलरी दे रहे हैं 5,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा 60,000। यहां तक सबसे बनता है क्या, बोलो फटाफट। यस सर। यस सर। सर बन जाता है। ठीक, अब यहां पास से अब हमको क्या चाहिए, कमीशन। अब उसके बाद क्या है, दोनों को कमीशन मिल रहा है ना, दोनों को कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब यहां पास लिखेंगे टू कमीशन, यहां पास वर्ड लिखेंगे टू कमीशन और यहां पास लिख देंगे ए को कितना मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है, और इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि हमको कमीशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग कमीशन निकालेंगे। कमीशन कैसे निकालेंगे, ए के लिए क्या बोला गया है, ए को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है जिसमें चार्ज करते हैं सैलरी को, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, मतलब 3,20,000 पे माइनस करूंगा सैलरी 60,000 का और इनटू करूंगा 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर मेरा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 26,000, कितना निकलेगा 26,000, इतना ही निकलेगा, बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ए का कमीशन निकल जाएगा 26,000। बी के लिए क्या बोला दोस्तों, बी के लिए बोला है, बी के लिए बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हर कमीशन, मतलब यहां पर 3,20,000 में माइनस करेंगे 60,000, इसका भी निकालेंगे ऐसी, इनटू रेट 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट 100 प्लस 10, तो यहाँ पर आंसर निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 2,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। आंसर निकालो, पॉइंट पे आना चाहिए, पॉइंट पे आएगा ना दोस्तों, 2,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 23636 23636 23636.3636 ऐसे आएगा आंसर।
ठीक है, तो यहाँ पर ये हाँ, तो यहाँ पर ये जो कम है ये कम है, तो यहाँ पर इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आंसर लिख देंगे 23636। बस आंसर कितना आएगा 23636, इतना लिख देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको No, अपन sir. वापस इसको अपन क्या करेंगे, इसी को अपन क्या करेंगे, इसको अपन जा करके यहाँ पर लिख देंगे। पहले का आंसर कितना आया था दोस्तों? पहले का आंसर कितना लिखे थे? फर्स्ट का आंसर कितना लिखे थे? 26,000। 26,000। और सेकंड का कितना आया था? 23636। उस दोनों को टोटल कर देंगे, दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना आएगा? 49636। कितना आएगा? 49636। दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल आएगा तो आंसर आ जाएगा 49636। अब इधर जो भी प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट, क्योंकि उधर का अमाउंट ज्यादा रहेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा वो निकाल देंगे, बी को कितना मिलेगा वो निकाल देंगे। क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ? Yes, sir. Yes. ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली जो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना था, 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर के लिए पेपर में आता है। जिसको समझ आ गया वो सोच लेना मेरे को 5 नंबर मिल गया। बताओ किसी को कोई डाउट? नीचे करूं क्या? किसको लिख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 सर समझा देना एक बार और समझा देना। एक बार और समझा देता हूँ, चलो ध्यान से सुनना, एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। हम इस क्वेश्चन पे ना बेसिकली देखो दोस्तों, आपको नेट प्रॉफिट वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ऐसे ही निकलेगा, कमीशन यहाँ नेट प्रॉफिट को ऐसे ही लिखेंगे, सैलरी कभी भी देगा तो सैलरी को ऐसे ही लिखेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं? ये कमीशन। हम सीख क्या रहे हैं? यहाँ पर जो कमीशन लिखते हैं, जैसे ये 26,000 है, ये जो कमीशन वगैरह लिखते हैं, तो ये कमीशन वगैरह कैसे आता है वही चीज को हम लोग को लिखना है कि यहाँ पर ये जो कमीशन आया वो कमीशन कैसे आया, बस यही लिखना है हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 पे कमीशन दोनों पार्टनर को मिल रहा है, ए को भी कमीशन मिल रहा है और बी को भी कमीशन मिल रहा है। ए को कमीशन जो मिल रहा है ना, ए को जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन, ए को जो कमीशन मिल रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ए को जो कमीशन मिल रहा है उसमें लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो फॉर्मूला लगा देंगे पहला नंबर, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब नेट प्रॉफिट में सैलरी को चार्ज करना है, तो 3,20,000 में माइनस किए 60,000 और बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा करके ये आंसर निकाले। इसमें किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो बोलो फटाफट। क्लियर है दिशा? यस सर। ठीक। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल दिया था? सेकेंड वाले क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देंगे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग दोनों है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी भी है और कमीशन भी है। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है तो सैलरी को माइनस किए और कमीशन भी है तो कमीशन का फॉर्मूला लगा दिए, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब रेट 10 है करके यहाँ पर प्लस 10 कर दिए और आंसर आ गया आपका 23636। क्लियर है? बोलो। यस सर। बोलो, सब बोलो फटाफट। यस सर। यस सर। यस सर। अब जिन लोग बोले थे कि भाई सर पूरा सॉल्व करके बताओ, तो सॉल्यूशन के लिए भी अपन सीख पाए कि सॉल्व कैसे करना है। यहाँ का लाइन कहाँ चले गया? इतना प्यारा लाइन बनाया था। ठीक है, यस सर। बनेगा? सर
ये सबको रिवीजन करना है। मोस्ट आईएमपी चीज ये याद रखना, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा, खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन होना चाहिए मतलब कंपेयर, हमने इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, ये कंपेयर आप लोग के अंदर होना चाहिए। आप लोग को कंपेयर करना है। ये 4 क्वेश्चन को 2 टाइम्स बनाना है। 2 टाइम्स, कितने टाइम्स बनाना है दोस्तों? 2 टाइम्स चारों क्वेश्चन को बनाना है, जिसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन को आप लोग एक बार बना लेना, एक बार बना लेना पहला दूसरा को, लेकिन तीसरा और चौथा को 2-2 बार बनाना है। इसको जैसे दवाई खाते हैं ना सुबह शाम वाला, वैसे ही 4th वाले क्वेश्चन को 2-2 बार बना करके समझना है। और समझ करके ये चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आप ट्राई कर सकते हो 5th and 6th, आप ट्राई कर सकते हो 5th and 6th। लेकिन ये 5th और 6th को ट्राई करने के लिए एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 और 4 को बनाना पड़ेगा। 2 टाइम्स 3 and 4 को, तब जाकर के 5, 6, 90% या 100% भी आप लोग से बन सकता है। ऑप्शन आपके पास है। अगर इसको 2 टाइम्स बना करके इसको बनाओगे ना तो 90% मतलब 100% बनने का चांस रहेगा, 90% तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर ये 4 क्वेश्चन आपको समझ आया होगा तो। क्लियर है? यस सर। पक्का? यस किसी सर। को कोई प्रकार का डाउट? प्लीज